इसराइल की गजा पर मुसलसल बमबारी के बाद हमास की जवाबी कार्रवाई। इसराइल पर हजारों मिसाइल दाग दिए। एक इसराइली खातून हलाक, 15 जख्मी। इसराइल के वजीर दिफा ने हंगामी इजलास बुला लिया। हमास का ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। लेबनान से भी मदद की अपील। इलेक्शन से कबल सियासी टेम्परेचर में इजाफा। नवाज शरीफ ने वतन वापसी की टिकट कटा ली। लंदन में सहाफियों से अलविदाई मुलाकात। कहा आज ऑफिस में आखिरी दिन है, फिर रवाना हो जाऊंगा। शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। बार बार ये सवाल नहीं होना चाहिए कि आ रहे हैं या नहीं। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबात से मुतालिक दरखास्तें फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। कहा इंतखाबात का अल्तवा मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम का मौजब बनेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज मुस्तकबिल के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के पाकिस्तान छोड़ने के अल्टीमेटम में 24 दिन बाकी। कराची में सोहराब घोट के अतराफ ऑपरेशन 51 गैर मुल्की गिरफ्तार। इस्लामाबाद में इंतजामिया ने मारगला टाउन में कायम गैर कानूनी बस्ती गिरा दी। पुलिस ने मज़ाहमत करने वालों को मुंतशिर कर दिया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का सिलसिला तेज। 12 ट्रक्स पर 200 से जायद अफराद तुरखम बॉर्डर पहुंच गए। अफगान कॉन्सुलेट के मुताबिक गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान 554 अफराद पर मुश्तमिल 60 खानदान वतन वापस लौट चुके हैं। सितंबर में 1426 अफराद पर मुश्तमिल 280 अफगान खानदान अफगानिस्तान जा चुके। खैबर पख्तूनख्वा से धमाका खेज मवाद रावलपिंडी लाने की कोशिश नाकाम। गाड़ी से धमाका खेज मवाद बरामद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। गाड़ी को तहवील में लेकर तहकीकात जारी। मुल्क में महंगाई की शरह 37% से जायद पर बरकरार। टमाटर, प्याज, अदरक, आलू महंगे। एक हफ्ते में दाल, अंडों, बीफ, ब्रेड, LPG की कीमत भी बढ़ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक 19 अशिया महंगी, 16 सस्ती हुई। कराची में आटा मुल्क में सबसे ज्यादा महंगा। 20 किलो आटे का थैला 3100 रुपए में दस्तियाब। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कीमत 2900 रुपए। लाहौर और पेशावर में 20 किलो आटा 2800 रुपए में मिलने लगा। इदारा शुमारियात के मुताबिक कोयटा में 20 किलो आटा 2750 रुपए में दस्तियाब। पेशावर में गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज पकड़ी गई। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान से $40,000 बरामद। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान बगैर लाइसेंस मनी चेंजर का कारोबार कर रहे थे। IMF की शर्त पर हुकूमत का खाद फैक्ट्रियों के लिए गैस महंगी करने का फैसला। रवां माह से खाद फैक्ट्रियों को गैस 302 रुपए से बढ़कर 580 रुपए फी MMBTU मिलेगी। कराची वालों का रवा माह और अगले माह बिजली बिल ज्यादा आएगा। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 45 पैसे इजाफा वसूली अक्टूबर और नवंबर में की जाएगी। कीमत गुज़श्ता माली साल की पहली सहमाई एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाई गई। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा मईशत पर सवाल मौजूदा हुकूमत ने किया जाए। कोई कुव्वत मुझे नाकाम नहीं करना चाहती थी। सब मिलकर काम करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। नवाज शरीफ की वापसी किसी गारंटी का नतीजा नहीं। आज तक मुल्क में किसी को हिफाजती जमानत नहीं मिली। साजिशी थ्योरी पर यकीन नहीं रखता। जनवरी के आखिर में इंतखाबात करवाने के ऐलान पर यकीन किया जाए। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी, निशान इम्तियाज मिलिट्री, सितारा बिसालत will hand over the command of Pakistan Navy to Admiral Naveed Ashraf, Hilal Imtiaz Military, Tamgha Bisalat. नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया की कमान संभाल ली। PNS दफर इस्लामाबाद में पाक बहरिया की तब्दीली कमांड की तकरीब। एडमिरल अमजद नियाजी ने कमान एडमिरल नवीद अशरफ के सुपुर्द की। नवीद अशरफ पाक बहरिया के 23वें सरबराह हैं। सुबकदोश नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाजी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अलविदाई खिताब में कहा पाक बहरिया का शुमार
दुनिया की बेहतरीन बहरी अफवाज में होता है। मुस्तकबिल के चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए इस्तेदाद कार को बढ़ाना नागुज़ीर है। पाकिस्तान मुश्तरका कोशिशों और ताउन पर यकीन रखता है। पाक बहरिया मुल्क की दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है। नवाज शरीफ ने कहा, लंदन में 4 साल पाकिस्तानियों के मुजाहिरों का क्या फ़ायदा हुआ। मरीम औरंगजेब समेत दीगर खवातीन का घेराव किया गया। मुजाहिरा करना है तो पाकिस्तान जाकर करें। गीबत, चुगली और बहतानबाजी से परहेज करना चाहिए। तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि बराए इस्लाह होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ वापस आकर आइन और कानून का सामना करेंगे। आने से पहले मक्का और मदीना में पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। साफ शफाफ इलेक्शन में जिसे मैंडेट मिले हुकूमत बनाए। 2018 में नवाज शरीफ सर्वेज में सबसे आगे थे, लेकिन इक़्तिदार छीना गया। कोशिश की गई नून लीग का सपोर्टर ना निकले और अकेला मिर्जा यार फिरे। तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठ का मजमुआ करार दे दिया। तर्जुमान PTI ने कहा, शहबाज शरीफ ने रियासत और अवाम को फरेब देने की कोशिश की। PDM ने 1.5 करोड़ से जायद पाकिस्तानियों को गुर्बत की खाई में धकेला। साजिशों के बजाय इंतखाब का मैदान फराहम किया जाए। इलेक्शन में धांधली की रोकथाम के लिए इलेक्शन कमीशन का बड़ा इकदाम। फॉर्म 45 में तरमीम कर दी गई। अब तारीख के साथ वक्त भी दर्ज करना होगा। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि तरमीम पर एतराज़ात 20 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। नून लीग की नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां। सिंध से बजरिया ट्रेन लाहौर जाने का ऐलान। अता तारर ने कहा, 21 अक्टूबर तारीख साज दिन होगा। चौधरी तनवीर बोले, नवाज शरीफ मुल्क की आखिरी उम्मीद हैं। बशीर मेमन ने कहा, नून लीग का कोई भी रहनुमा अपनी जाती गाड़ी या जहाज में लाहौर नहीं जाएगा। आम कारकुन ट्रेन से जाएंगे तो रहनुमा जहाज में क्यों जाएंगे। पीपल्स पार्टी का 8 अक्टूबर को जिले हेडक्वार्टर्स में जलसों का ऐलान। बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। हसन मुर्तजा ने कहा, मुल्क में पार्लियामान और कानून की हुक्मरानी को तस्लीम करवाया जाए। ये सब कुछ सिर्फ शफाफ इलेक्शन से मुमकिन है। इत्तेहादियों ने कुछ ऐसी बातें की जो दुरुस्त नहीं। PIA की इस्लामाबाद से कराची जाने वाली परवाज ताखीर का शिकार। मुसाफिरों का पारा हाई। अमले के साथ तल्ख कलामी। तर्जुमान PIA के मुताबिक PSO ने फ्यूल की फराहमी बंद कर दी। फ्यूल की फराहमी न होने के बाइस परवाज में ताखीर हुई। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम दीनी मदारिस रजिस्टर्ड करने का फैसला। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक सूबे भर में 8000 मदारिस में से सिर्फ 3500 रजिस्टर्ड हैं। 59% मदारिस रजिस्टर्ड नहीं। मदारिस की मॉनिटरिंग के लिए इंतजाम मौजूद नहीं। इस्लामाबाद के रहायशियों के लिए खुशखबरी। किसी भी जुर्म, हादसे की इत्तला या पुलिस शिकायत मोबाइल ऐप के जरिए करें। इस्लामाबाद पुलिस ने ICT 15 के नाम से ऐप मुतारिफ करवा दी। कराची में बने पेडिस्ट्रियन ब्रिज शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय खतरा बन गए। यूनिवर्सिटी रोड पर बैतुल मुकर्रम मस्जिद के करीब बना पेडिस्ट्रियन ब्रिज टूट फूट का शिकार। दोनों जानिब सीढ़ियों की ग्रिल्स भी मनशियात के आदी अफराद काट कर ले गए। अंग्रेजी तर्ज तामीर का शानदार शाहकार एबटाबाद का सेंट ल्यूकस चर्च तारीखी गिरजाघर 1864 में बनाई गई खूबसूरत चर्च पर रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा। भारतीय रियासत सिक्किम में तूफानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी। मुख्तलिफ हादसात में 7 फौजियों समेत 57 अफराद हलाक, 150 से ज्यादा लापता। बर्फानी तोदा गिरने से दरियाओं के बंद टूट गए। सैलाबी रेले, सड़कें और पुल बहा कर ले गए। मवासलात का निजाम दरहम बरहम।
कराची में सजा हम लक्स स्टाइल अवार्ड का रंगारंग मेला। 28 मुख्तलिफ कैटेगरीज में शोबिस सितारों को अवार्ड से नवाजा गया। रेड कारपेट पर अदाकारों, गुलकारों और फिल्म स्टार्स की शिरकत ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। तकरीब में हम नेटवर्क की सदर सुल्ताना सिद्दीकी और CEO दुरेद कुरैशी की खुसूसी शिरकत। यमुना जैदी ने बेहतरीन अदाकारा के दोनों अवार्ड्स जीत लिए। हम टीवी की बख्तावर की परफॉर्मेंस सब पर भारी। क्रिटिक्स और व्यूअर्स चॉइस दोनों अवार्ड्स यमुना जैदी के नाम। लक्स स्टाइल अवार्ड्स में संगे माह की वाहवाह। हम टीवी के मेगा ड्रामे ने राइटर और डायरेक्टर का क्रिटिक्स अवार्ड जीत लिया। सैफी हसन बेहतरीन डायरेक्टर और मुस्तफा आफरीदी बेहतरीन राइटर करार। पसूड़ी का जादू हम लक्स स्टाइल पर छा गया। बेहतरीन गुलकार, मकबूल तरीन गीत और बेहतरीन म्यूजिक प्रोडक्शन के 3 अवार्ड्स जीत लिए।